Hello student, good morning to all of you. Today I study class 12th physics, electrostatic potential and capacitance next video lecture. In this video lecture we study about capacitor with partially filled dielectrics. In previous lecture, in yesterday lectures, we study about dielectric plates, dielectric materials in capacitor plate. ठीक है, डायलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, ये पढ़े थे हम लोगों ने और देखा था कि वो कैपेसिटर के अंदर अगर कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब हम लगा देते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या उसके यूजेज होते हैं, क्या क्या एडवांटेज बढ़ जाते हैं उसके उसमें चार्ज स्टोर करने की क्षमता जो होती है, पावर जो होती है, कैपेसिटी उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. C इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था C इक्वल टू के सी नॉट, C इक्वल टू के सी नॉट हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक. कैपेसिटर विथ partially filled dielectric. कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक. हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि कैपेसिटर जो पार्शियली फिल्ड होता है वह कैसे होता है, पार्शियली फिल्ड. ठीक है, तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर विथ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्टर. चलते हैं हम लोग यहां पर एक कैपेसिटर लेते हैं. हमने कैपेसिटर ले लिया. इस कैपेसिटर के एक प्लेट पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ये पॉजिटिव चार्ज हो गया एक प्लेट पर. दूसरे प्लेट पर क्या होती है, निगेटिव चार्ज होता है. ये निगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर हो गया, सेकेंड प्लेट पे. एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या मानते थे हम लोग, स्मॉल डी. इनके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है. और एरिया हम लोग क्या लेट करते हैं, ए लेट करते हैं. अब इसके बीच पहले एयर था, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हैं. एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिए जिसकी थिकनेस जो है वो क्या है, स्मॉल टी थिकनेस है. स्मॉल टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लेस्ड कर दिया. अब जब इसके अंदर प्लेस्ड करेंगे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये थी. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी. लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है इधर की तरफ. ठीक है, तो मान लेते हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो थी क्या है, ई नॉट है. और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है. ठीक है, ई इंड्यूस है. ठीक है, ई इंड्यूस ई आई लिख सकते हैं इसको. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं ई नॉट अपान क्या होती है, के होती है. तो यहां पर देखते हैं क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बी स्मॉल डी. दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी है. ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस स्मॉल टी. कितना थिकनेस है, इस थिकनेस स्मॉल टी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है. और उसको इसके बीच क्या कर दिया गया है, प्लेस्ड कर दिया गया है. अब होगा क्या, यानी इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आएंगे उनको टी डिस्टेंस इन dielectric slab and d minus t distance
इन एयर। ठीक है, ये देखिए टी डिस्टेंस इसको डायलेक्ट्रिक स्लैब में इसको मूव करना पड़ेगा, और बचा कितना टोटल डिस्टेंस दी था, तो डी माइनस टी डिस्टेंस इन एयर, तो डी माइनस टी डिस्टेंस इन एयर, देन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है भाई, V इक्वल टू E इंटू डी होता है। चल तो क्या हो जाएगा, E1 इंटू डी वन प्लस E2 इंटू डी टू, दो ही ना है। चलो E1 क्या है, E नॉट, I इंटू कितना D माइनस टी, एयर में D माइनस टी, अब प्लस E2, मीडियम में क्या हो जाता है, E नॉट अपन K हो जाता है, कट जाता है ना, बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसीलिए बताया गया था आपको, E नॉट अपन K हो जाता है इन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और इसमें E होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, E नॉट अपन K इंटू डी टू मतलब T। चलिए यहां से कॉमन क्या है, E नॉट कॉमन हो गया, तो D माइनस टी प्लस टी अपन के, ये किसकी वैल्यू हो गई, V की वैल्यू हो गई, V इक्वल टू E नॉट D माइनस टी प्लस टी अपन के। चलो E बराबर होता क्या है, ये कैपेसिटर प्लेट अगर आप पढ़े थे तो E की वैल्यू बताया गया था आपको क्या, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो V इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपन के, ब्रैकेट में लिख सकते हैं E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए आगे इसको मिटा दें। हाँ तो ये हो गया, V की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपन V, C इक्वल टू क्या होता है Q। अच्छा एक लाइन और बढ़ाते हैं, ठीक है, V इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपन K। ठीक है, E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू Q अपन E होता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया V इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपन क्या K। यहां पर पुट करते हैं, दिस इज इंप्लाइज दैट C इक्वल टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपन के, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपन D माइनस टी प्लस टी अपन के। ये इसके लिए फार्मूला हुआ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपन के। तो सिंपल, सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया कि कोई एक प्लेट लिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसको इसके अंदर क्या कर दिया गया, प्लेस्ड कर दिया गया, जिसकी डिस्टेंस D थी, और जब T थी, अब T डिस्टेंस इसमें जब प्लेस्ड हो गया, यानी इसका मतलब क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को T डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, और D माइनस टी डिस्टेंस एयर में होगा, यानी E इंटू डी एयर और D स्लैब। ठीक है, E डाइलेक्ट्रिक स्लैब में E नॉट अपन K होता है, कल बताया गया था प्रीवियस लेक्चर्स, E नॉट अपन K इंटू टी, E नॉट कॉमन D माइनस टी प्लस टी अपन K, E इज नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपन क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता है, सो और सिग्मा इज इक्वल टू Q अपन A, सो Q अपन एप्सिलॉन नॉट A, वैल्यू पुट इट। ठीक है, इसको पहले लिखिए फिर बताते हैं आगे। हो गया बेटा था, चलिए इसमें चलते हैं, इफ एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T1, T2, T3 and so on T1 placed
बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, प्लेस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये फुली फिल्ड कर दी गई। पूरी डिस्टेंस d थी, लेकिन ये T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn। n डायलेक्ट्रिक स्लैब से ये पुट कर दी गई। ये T1 का है, ये T2, ये T3 एंड सो ऑन, ये Tn डिस्टेंस का। ठीक है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एंड सो ऑन K। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर है तो जो फार्मूला था उसमें क्या हो जाएगा भाई, यही ना फार्मूला था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस क्या T1 माइनस T2 माइनस T3 एंड सो ऑन Tn। ये काम करें, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस एंड सो ऑन Tn अपान Kn। यही होगा। देखिए तो T अपान K है, तो पहला हो गया T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस T4 अपान K4 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। बट D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn। ये पूरे D डिस्टेंस में ही तो ये सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब बने हुए हैं, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn इक्वल टू क्या, D। तो ये D माइनस D कैंसिल हो गया, सो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और ये भी पूरा D हो गया, तो एक लाइन कम कर दें, D माइनस D कैंसल आउट। ठीक, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस एंड सो ऑन Tn अपान क्या K। ये एन डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हुआ जब फुली फिल्ड हो। फुली नहीं अगर होगा तो फिर ये भी रहेगा, थोड़ा सा अगर एयर हो तो। जब फुली फिल्ड हो तो फिर इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये एन डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए हुआ। इसको सॉल्व करिए, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। हो गया, देखिए ये फार्मूला याद रखें। Find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance. Equivalent capacitance हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो find the equivalent capacitance। ठीक, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो, बिटवीन P एंड Q। चलिए ये देखिए, इसको दो मेथड से बताएंगे। एक फार्मूला से सबसे पहले आपको बता देते हैं, फिर ऐसे बताएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया P और ये क्या हुआ Q। P और Q के बीच में हमको निकालना है, इसकी एरिया जो है वो क्या है, A है एरिया। ठीक, और ये प्लेट्स के बीच क्या किया गया, प्लेस्ड कर दिया गया दो K1 एंड क्या K2। तो ये हो जाएगा D/2, ये भी हो जाएगा क्या D/2, यही दिया हुआ है। अब चलते हैं, अगर दो प्लेट्स के लिए हम फार्मूला देखें पहले मेथड से, तो C इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान क्या K2। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू D/2। तो क्या हो जाएगा, D/2 K1 प्लस D/2 K2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो गया, और यहां पर हो गया 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। ठीक है, इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D K1 K2 और K1 प्लस K2 ऊपर चला गया, 2
हो गया 2k1k2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान k1 प्लस k2 इंटू डी। ये सी की वैल्यू हुई। तो ये जो फार्मूला अभी बताया था कि अगर फुली प्लेस्ड कर दिया गया तो ये फार्मूला हो जाता है, वो डी से टी वाला कैंसिल हो जाता है, टी1 अपान के वन प्लस एंड सो ऑन टी एन अपान के एन। तो इस फार्मूले का यूज करके आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको फार्मूला बहुत बड़े हैं, बहुत सारे फार्मूले आपको भूल गए, तो अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको याद है ना। तो एक चीज आप ध्यान देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा। सीरीज, ये हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जब डिस्टेंस, प्लेट के बीच की डिस्टेंस डिवाइड हो, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिवाइडेड, प्लेट के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ रही हो, डिस्टेंस बढ़ रही है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल कब होगा, प्लेट के बीच, बस यही याद रखने, जब एरिया इज डिवाइडेड। एरिया अगर बढ़ रही हो तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, बस इतना ही याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। ये फार्मूला याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तुरंत आप लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, यानी एक के बाद दूसरा जुड़ गया है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस डिवाइड है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया डिवाइड है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस इतना याद रखेंगे आप। चलिए इसको तुरंत हम सॉल्व करते हैं, एक लाइन में सॉल्व होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले C1 निकालो। C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, K1, ठीक है। C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D बाई 2, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D बाई 2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D, और C2 इक्वल टू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 इक्वल टू 1 अपान 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D प्लस 1 अपान, सॉरी K1 ना, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। चलिए D ऊपर चला जाता है और 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन कर लेते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 इक्वल टू D अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, K1 K2 और K1 प्लस K2, और ये 1 अपान C की वैल्यू थी ना, दिस इज इंप्लाइज दैट C इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2, वही चीज आया कि नहीं आया। तो चाहे फार्मूले से करें या पहले वाले फार्मूले से करें, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। और यही अगर ऐसे हो जाता पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में ऐसे बट जाएगा, इधर A/2 और इधर A/2, ऐसे, ठीक है। तो A/2 D वही रह जाएगा, तो यहां पर C बराबर C1 प्लस C2 कर लेंगे, और C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपन D हो जाएगा, केवल D/2 नहीं होगा, बस यही करना है। तो इसको आप करेंगे, ओके, कर दें, कर लेंगे, चलिए।